लेसन 9 पार्ट 9 द रेनबो फेयरीज। द रेनबो मतलब इंद्रधनुष, फेरीज मतलब परियां, फेरी मतलब होता है परी, फेरीज मतलब परियां, इंद्रधनुषी परियां। टू लिटिल क्लाउड्स ऑन आर समर्स डे। टू लिटिल दो छोटे, क्लाउड्स बादल, ऑन आ कहाँ पर है, ऑन मतलब पर, ऑन आर समर्स डे, समर्स मतलब गर्मी, डे मतलब दिन, गर्मी के दिनों में दो छोटे छोटे बादल। वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, वेंट मतलब जा रहे हैं, फ्लाइंग उड़ते हुए, थ्रू द स्काई आकाश से होते हुए। गर्मी के दिनों में दो छोटे छोटे बादल आकाश से होते हुए जा रहे हैं, आकाश से होते हुए उड़ते जा रहे हैं। They went so fast they bumped their heads and both began to cry. They went वो गए, so fast बहुत तेज, they वे bumped, bumped मतलब होता है आपस में भिड़ जाना या टकरा जाना, their heads they bumped वो टकरा दिए, उनके सर आपस में टकरा गए। एंड बोथ बिगेन टू क्राई और दोनों शुरू हो गए चिल्लाना या रोना। उनके सर आपस में टकरा गए और वो दोनों चिल्लाने लगे। अब ये जो छोटे छोटे से बादल हैं आकाश में उड़ते जा रहे हैं समर डे में, गर्मी के दिन में, ये इतनी तेज गए कि इनके सर आपस में टकरा गए और दोनों शुरू हो गए चिल्लाना, और दोनों चिल्लाने लगे, दोनों रोने लगे। अब फिर से मैं इस पूरे का अर्थ बताती हूँ। छोटे छोटे दो बादल एक गर्मी के दिन में आकाश से होते उड़ते चले गए। अब यहाँ से वे इतनी तेज चले कि उनके सिर टकरा गए और वो दोनों रोने लगे। Old father's son looked down and said, "Oh, never mind, my dears. I will send my little fairy folk to dry your falling tears." Old father, old मतलब बूढ़े, वृद्ध, father मतलब पिता, son, अब पिता कौन है, son। अब यहाँ पे बादलों के बारे में बताया गया है कि उनके सर आपस में टकरा गए और ये रोने लगे। तो उनके जो पिताजी हैं सन, बूढ़े सन सूरज जी, वो बोलते हैं कि अब ओल्ड फादर बूढ़े पिताजी सूरज ने लुक्ड डाउन नीचे देखा और कहा, बूढ़े पिता सूरज ने नीचे देखा और कहा, ओह नेवर माइंड, ओह मतलब अरे, नेवर माइंड चिंता मत करो, माय डियर्स मेरे प्रिय, ओह चिंता मत करो मेरे प्रिय, आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक्स, आई विल सेंड मैं भेजता हूँ या मैं भेजूँगा, माय मेरी, लिटिल छोटी, फेरी परियां, फॉल्क लोग, कि मैं अपनी छोटी छोटी परियां लोग, फॉल्क मतलब होता है लोग, होता है लोग, ठीक है, व्यक्ति, जिसको पीपल भी बोलते हैं, व्यक्ति, परियां। तो अब परियां व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे, तो मैं अपनी छोटी छोटी परियां भेजूंगा। टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, किसके लिए, किस लिए भेजूंगा, तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए। अब पिताजी बोलते हैं, वृद्ध पिता सूरज ने नीचे देखा और कहा, अरे चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं अपनी छोटी छोटी परियां भेजूंगा तुम्हारे गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए। One fairy came in violet and one wore indigo. In blue, green, yellow, orange, red, they made a pretty row. अब बता रहे हैं कि एक परी बैगनी आई, one fairy came in violet, एक परी कैसी आई, बैगनी में, एक परी बैगनी में आई, and one wore indigo, और एक ने कैसा पहन रखा था, इंडिगो, इंडिगो कहते हैं नीला, जो नीले तरह का रंग होता है उसको बताया गया है इंडिगो, और एक नीला पहनकर आई, इन ब्लू, और इन ब्लू, इंडिगो मतलब ब्लू है बट ये गहरा ब्लू है, ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा गहरा ब्लू होता है उसको इंडिगो बोलते हैं, और जो नॉर्मल ब्लू होता है, हल्का ब्लू, नीला, गहरे ब्लू को बोलते हैं इंडिगो। एक परी बैगनी में आई, एक गहरे नीले में आई, इन ब्लू नीले में, ग्रीन हरे में, येलो पीले में, ऑरेंज संतरी में या नारंगी में, रेड लाल में। दे मेड अ प्रिटी रो, दे उन्होंने बनाई, एक प्रिटी बहुत प्यारी, सुंदर, रो मतलब कतार। एक परी बैगनी रंग में आई, दूसरी ने गहरा नीला वस्त्र पहन रखा था, वो मतलब पहना हुआ था, तो बस कपड़े की बात हो रही। दूसरी गहरा नीला पहनकर आई, नीले में, हरे, पीले, नारंगी और लाल में उन्होंने एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी कतार बनाई। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर ऑल अवे, दे उन्होंने, वाइप्ड मतलब पोंछ डाले, क्लाउड्स टीयर बादलों के आंसू, ऑल अवे सारे के सारे, उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछ डाले। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई अपॉन अ लाइन द sunbeams मेड, दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, उन्होंने बादलों के आंसू पोंछ डाले। देन आउट फ्रॉम द स्काई, देन और आउट फ्रॉम द स्काई बाहर, कहाँ, किसके बाहर, फ्रॉम द स्काई आसमान के, उन्होंने बादलों के सारे आंसू पोंछ डाले, और आकाश के बाहर से, और उसके बाद आकाश के बाहर से, अपॉन अ लाइन द sunbeams मेड, उसके बाद सूरज की किरणों ने एक पंक्ति बनाई। अपॉन अ लाइन एक पंक्ति बनाई, किसने, सनबीम्स मतलब सूरज की किरणें, सूरज की किरणों ने एक पंक्ति बनाई, आकाश के बाहर निकल के सूरज की किरणों ने एक पंक्ति बनाई। दे हंग देयर ग्राउंड्स टू ड्राई, अब जो सूरज की किरणों ने जो पंक्ति बनाई थी, इन फेरीज ने, इन परियों ने, हंग मतलब टांग दिए, दे मतलब इन्होंने मतलब परियों ने हंग टांग दिए, देयर उनके, गाउन्स मतलब कपड़े जो उन्होंने गाउन पहन रखे थे रंग बिरंगे कलर के, जो अभी यहाँ पे बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कपड़े इन्होंने जो सूरज की किरणों की उन्हें पंक्ति बनाई थी उन पर टांग दिए, टू ड्राई, किसके लिए, सुखाने के लिए। अब जब सूरज ने किरणें ऐसे करके आ गई हैं, अब इन्होंने एक एक करके अपने कपड़े डाल दिए उन किरणों पर, तो क्या बन गया, एक हमारा रेनबो, इंद्रधनुष बन गया। ऐसे ही हमारा इंद्रधनुष बना, इसीलिए इस पार्ट का नाम है रेनबो फेरीज।